अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वाचिंग अप फ्रंट विद मोना आलम। बहुत अहम केसेस की समाअत भी चल रही है। कल हमने तफसीली बात की जो अदलिया के मामलात में मदाखलत का केस है, उसके हवाले से ऐसा मालूम होता है कि जो जजेस इसके जद में नहीं भी आए हैं या जिनको शिकायत नहीं भी हैं वो भी अपने फेलो जजेस की शिकायत सुन के खासे परेशान हैं और उनका एक वाक़तन रिड्रेसल चाहते हैं। आज की समाअत में भी जैसे कल भी हम लोगों ने आपके साथ एक फीलर्स थे जो आ रहे थे सुप्रीम कोर्ट से, यही शेयर किए थे और आज भी उसी का एक तसलसल हमने देखा समाअत में। उसके ऊपर बात रहेगी। फिर इमरान खान साहब के जो केसेस हैं, बिलखुसूस जो इद्दत में निकाह का केस है, उसके हवाले से भी बात करते हैं और यही तमाम जो बात है ये फिर आगे भी हम इसी कंटिन्यूटी में बढ़ाते हैं। दूसरा नाजरीन ये कि मुज़ाकरात किससे होने हैं, ये अब सवाल बहुत बड़ा सवाल अब एक पैदा हो गया है। इसके ऊपर भी थोड़ी नज़रसानी करेंगे, लेकिन पहले केसेस का हाल अहवाल कुछ एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में देखते चलिएगा। इस हवाले से एक तो जो इद्दत में निकाह का केस है के हवाले से नाज़रीन, इद्दत में निकाह केस में सज़ा के ख़िलाफ़ अपीलों पर जो समाअत है उसके जो हाल अहवाल आज जो हमने वहाँ पर देखा, तल्ख कलामी भी देखी दोनों खान साहब के वकील और खाबर मानिका साहब के दरमियान। जज शाहरुख अर्जुमन ने सज़ा के खिलाफ बानी पीटीआई इमरान खान और बुशरा बीबी की अपीलों पर समाअत की। खाबर मानिका और इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा अदालत में पेश हुए। जज शाहरुख अर्जुमन पर अदम एतमाद का इजहार किया और कहा कि मेरे ख़ानदान को तबाह कर दिया गया है। ये खाबर मानिका साहब का इसमें ख्याल है। आपके घर के साथ ये होता तो पता चले, मुझे नहीं लगता कि मुझे इंसाफ मिलेगा, आप ये केस ट्रांसफ़र कर दें। खाबर मानिका साहब ये कहते हुए नजर आए। आपने ये कैसे सोच लिया या क्या कोई सबूत है? मैं पीटीआई के लिए हमदर्दी दिखाता हूँ, जज शाहरुख अर्जुमन ने सवाल किया। कल मुझे भी कब्र में जाना है, मेरे लिए कुर्सी अहम नहीं, जज शाहरुख अर्जुमन। खाबर मानिका और इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ, जो कि आज कई जगहों पर फिर ये बात रिपोर्ट भी हुई। सलमान अकरम ने खाबर मानिका से मुतालिक कहा कि ये बंदा झूठा है, इंतहा का झूठा है। खाबर मानिका ने जवाब दिया कि ट्रायल के दौरान इमरान खान ने सलमान अकरम राजा को थपकी दी तो ये गंद उछालने लगे। जज शाहरुख अर्जुमन ने कहा कि जब कोई पार्टी केस के बाद बाहर निकलती है तो कहती है जज ने पैसे ले लिए, अपील के स्टेज में केस ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। अदालत ने खाबर मानिका के केस ट्रांसफ़र करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी क्योंकि खाबर मानिका साहब ये चाह रहे थे कि केस ट्रांसफ़र हो जाता। फिर नाजरीन इसी तसलसल में अदलिया में मुबैना मुदाखलत का जो केस है, इसकी भी जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। इसका हमने पहले भी जैसे आपसे अर्ज़ किया, उसमें भी जो आज के हाल अहवाल हैं वो देखते चलिएगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 6 रुकनी बेंच ने मामले की समाअत की। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस अथर मिनल्ला, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान बेंच का हिस्सा हैं। हुकूमत की जानिब से अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ऐवान ने दलाइल दिए। मैं अदलिया की आज़ादी चाहता तो इसका ये मतलब नहीं कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट्स के काम में मदाखलत करे। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जजेस की तैनाती के लिए जब खुफिया इदारों से रिपोर्ट मंगवाते हैं तो एक तरह से उन्हें खुद ही मदाखलत का मौका देते हैं या दावत देते हैं। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जब आप मॉनिटरिंग जज लगवाएंगे, जब JITs में उनको शामिल करेंगे तो उनको मुदाखलत का मौका मिलेगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस का कहना था कि अदलिया की तारीख में पहली बार हमें अदालती ऑर्डर के जरिए बेंच से अलहदा किया गया है। धरना केस में पहली बार मैंने लिख कर दिया कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद उसके पीछे हैं, लेकिन उस पर हुकूमत ने क्या किया? चीफ जस्टिस यानी जो धरना फैज़ाबाद धरना के हवाले से हुकूमत की फाइंडिंग्स है, उसमें चीफ जस्टिस भी हुकूमत से नाखुश नज़र आ रहे हैं। एक जज को पता हो कि पूरा इदारा साथ खड़ा होगा, वो चीते की तरह काम करेगा, मगर इंसानी फितरत है कि हर जज इतना दिलेर नहीं होता। जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये ऑब्ज़र्व किया। ISI मिलिट्री इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंस ब्यूरो किस कानून के तहत बनी है? आइंदा समाअत पर तीनों एजेंसियों के कानून बताए जाएँ। जस्टिस नईम अफगान। जस्टिस बाबर सत्तार ने शिकायत की, उनके साथ क्या हो रहा है? जस्टिस जमाल मंदोखेल, जो जज दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता उसे कुर्सी पर छोड़ देनी चाहिए, ये एक मुनफरिद व्यू जस्टिस मुसरत हिलाली का। और इंटेलिजेंस इदारे कुछ करते हैं तो जिम्मेदार वज़ीर आज़म और काबीना है, ये बहुत मायने खेज रिमार्क है जस्टिस अथर मिनल्ला का। आइन देख लें, कुछ भी आज़ादाना नहीं होता, हमें अपनी आर्म्ड फोर्सेस की साख भी बरकरार रखनी है, यानी कि दूसरे पहलू को भी उजागर किया है जस्टिस अथर मिनल्ला ने अपने रिमार्क्स में। और सच बोलने पर जज के खिलाफ रेफरेंस दायर हो जाते हैं। जस्टिस अथर मिनल्ला, मदाखलत का दरवाज़ा बंद करने के लिए हमें एक निज़ाम बनाना होगा। जस्टिस मंसूर,
पेशावर हाई कोर्ट का जवाब सबसे संजीदा है। वो तो कहते हैं कि हमें जान से मार देने की धमकियां आती हैं। जस्टिस जमाल मंतोखेल ने ऑब्जर्व किया और केस की समाअत इन बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क्स के बाद 7 मई तक मुलतवी कर दी गई। नाजरीन, ये पूरा मामला है, जो रिमार्क्स हैं वो देमसेल्व्स बहुत टेलिंग हैं। इसके ऊपर बात होगी हुकूमत से जो एक्सपेक्टेशंस रखी जा रही थी मदाखलत रोकने के लिए नून लीग लेड गवर्नमेंट से, मखलूत हुकूमत से, ऐसा मालूम होता है कि चीफ जस्टिस भी जो हैं वो इस हवाले से उनका एक कंसर्न है वो नज़र आता है और चीफ जस्टिस हिमसेल्फ की वाली बात करते हुए नज़र आते हैं कि हुकूमत ने उस तरह से एक्ट नहीं किया जो कि उनसे तवक्को रखी जा रही है। फिर उन्होंने ज़िम्मेदारियों का भी हवाला दिया कि ज़िम्मेदारियां जो हैं वो किस तरह से काबीना पर और वज़ीर आज़म पर आयद होती हैं अगर मदाखलत है, और आर्म्ड फोर्सेस की साख को भी बरकरार रखना है। ये भी एक इसी बात का दूसरा पहलू है और इसको भी उतना ही वेटेज जाहिर है पूरी इस चीज़ में देने की ज़रूरत है। दूसरी बात नाजरीन, मुज़ाकरात के हवाले से करेंगे। मुज़ाकरात हो रहे हैं, नहीं हो रहे, पहले तो इसी के ऊपर जिसे कहते हैं कि कुछ बैठ नहीं रहा था समझ में, लेकिन उसके बाद मुदाखलत मुज़ाकरात हो भी रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट से हो रहे हैं। नन अदर देन चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर साहब मेरा ख्याल है काफ़ी अहम बयान देते हुए नज़र आते हैं। बावजूद इसके कि हमारे प्रोग्राम में जितने भी PTI के बहुत कलीदी रहनुमा, उनके काउंसल्स, जितने लोग भी आए हैं, हर कोई मुज़ाकरात की जो बात है उसकी नफ़ी करता है, उसको डिनाई करता है और कहता है कि कोई राब्ता नहीं हुआ। हाँ, एक पहले राब्ता हुआ था, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब की बात आज सुनने के बाद बिल्कुल ऐसा मालूम होता है कि मुज़ाकरात करने हैं और इस्टेब्लिशमेंट से ही करने हैं। सुनिएगा। खान साहब ने हमेशा वो नाजायज उनको केसों में जो कैद किए, उससे पहले उन्होंने खुद भी कहा कि मैं तो बातचीत के लिए पाकिस्तान के लिए तैयार हूँ। तो बातचीत जब होगी तो हमने कोई छुप के तो बात करनी नहीं है, ना कोई जाती वफाद लेने हैं। तो अगर कोई बातचीत होगी तो इंशाल्लाह सबके सामने होगी और सबके सामने आएगी, और अगर होगी तो इंशाल्लाह कोई छुपाने वाली बात उसमें नहीं है। पाकिस्तान के लिए कोई बात करने को हमारे साथ बैठता है, हम बिल्कुल पहले भी तैयार थे, हम अभी भी तैयार हैं, हमेशा तैयार रहेंगे इंशाल्लाह। जी नाजरीन, पहले भी तैयार थे, अब भी तैयार हैं और मुज़ाकरात होंगे तो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से होंगे। इस बात की तो अब बाकायदा जो है वो एक तायीद ही कर दी है अली अमीन गंडापुर साहब ने। अब मेरा ख्याल है जो दीगर जो रहनुमा हैं, उनके जो PTI के दीगर रहनुमाओं के बयानात हैं, उनको किस तनाजुर में देखा जाए और क्या ये जो तनकीद PTI की तरफ की जा रही है ये बिल्कुल बेजा हो जाती है अब कि आप जिस इस्टेब्लिशमेंट पर जिस मदाखलत की शिकायत करते हुए नजर आए हैं मुसलसल तौर पर, उन्हीं को आप कह रहे हैं कि हम इन्हीं से मुज़ाकरात करेंगे। तो शहरियार आफरीदी साहब का जो बयान था आपसे कुछ रोज़ पहले जो आया था एक टॉक शो में, वो सही साबित हुआ कि उन्होंने कहा था कि हम सिर्फ आर्मी चीफ और DGI से मुज़ाकरात करेंगे। तो लिहाजा ये कि बाकी क्यों उसको डिनाई करते रहे इतने टाइम तक, जब चीफ मिनिस्टर KP भी इसी सोच के हामिल हैं। फौरी तौर पे अपने मेहमानों का रुख करती हूँ। यहाँ स्टूडियोज़ में आई एम एक्सपेक्टेड टू बी जॉइंड बाय फैसल करीम कुंडी साहब। उनके भी बड़े बयानात आ रहे हैं इस पूरे मामले पर, हमारे साथ आते हैं तो उनसे बात होगी। राजा रियाज साहब नाजरीन साबिक अपोजिशन लीडर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमें ज्वाइन करते हैं तमाम तर बहस में। और माशाल्लाह राजा साहब हमेशा से जो बड़ी अंदरूनी ख़बरें होती हैं वो राजा साहब के पास होती हैं, तो इंशाल्लाह जानने की आज कोशिश करेंगे। आपको खुश आमदीद सर। शौकत यूसुफजई साहब नाजरीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन करते हैं तमाम तर मामले पे, साबिक वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा के और अपनी पार्टी से बहुत ज़ाहिर है एक क्लोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एक हॉर्सेस माउथ की राय रखते हैं शौकत यूसुफजई साहब। आपको भी बहुत खुश आमदीद शौकत भाई। बात का आगाज़ मैं आपसे करती हूँ राजा रियाज साहब, मुज़ाकरात हो रहे हैं, क्या ये जो हुकूमत की तनकीद है ये बिला वजह है? आपको, मुझे तो लगता है इस तनकीद में तो फिर काफ़ी वज़न हो गया ना, कि वो कह रहे हैं कि आप पहले इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद करते रहे और तहरीक अदम एतमाद के बाद से आपने बाकायदा एक पूरा बयानिया बनाया सिविलियन सुप्रीमेसी का और इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कि जी इनको बिल्कुल साइड में किया जाए। अब आप इनको खुद कह रहे हैं कि हमसे मुज़ाकरात करें। जी शुक्रिया मोहतरमा। बात यह है कि इमरान खान सिर्फ एक दफ़ा मुल्क के वज़ीर आज़म बने हैं और वो इस्टेब्लिशमेंट और जनरल बाजवा की मेहरबानी से और उनके पाँव पकड़ के बने। अब फिर वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देख रहे हैं, वो माफ़ी भी मांग रहे हैं, वो इक़्तिदार में भी आना चाहते हैं, वो 9 में वाक़यात की भी माफ़ी मांग रहे हैं। अभी जो हमारे हैं शेर अफजल मरवत साहब, उन्होंने सऊदी अरब के खिलाफ इतना सख्त बयान दिया और सब ने कहा जी कि ये पार्टी का बयान नहीं है, ये उनका जाती है। लेकिन इमरान खान ने उनके खिलाफ कोई एक्शन लेने के बजाय आज उन्हें प्रमोट कर दिया है, यानी उन्हें PAC का चेयरमैन नामजद कर दिया है। दुरुस्त बात है, PAC का चेयरमैन नामजद।
तो ये माफिया मांग रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं। और अब जो है ये 9 मई का वाकया, इतना बड़ी इन्होंने गलती की है कि अब ये बात खुद ही कही जा रहे हैं कि हमारे साथ हमने तो आर्मी चीफ से बात करनी है, हमने तो DGI से बात करनी है। तो ये इनकी गलतफहमी है। इनको चाहिए कि पाकिस्तान के सियासतदानों के साथ बैठे। जब तक ये पाकिस्तान के सियासतदानों के साथ नहीं बैठेंगे और स्टैब्लिशमेंट, क्योंकि ये पहले उसी तरीके से आए हैं, अब भी ये चाहते हैं कि उस तरीके से आएंगे, लेकिन इस दफा इनकी बात नहीं बननी। ये बहुत ज्यादा इसमें इन्हें नुकसान है। और अगर ये बेहतरी चाहते हैं तो इन लोगों को हर सूरत जो सियासी जमातें हैं उनसे मुज़ाकरात करने पड़ेंगे, उनके साथ बैठना पड़ेगा। क्योंकि अगर इन्होंने सियासी जमातों को तस्लीम नहीं करना, उनको इन्होंने लीडर नहीं मानना, तो फिर इनका जो ये आज इंजाम है यही इंजाम जारी रहेगा। शौकत यूसुफजई साहब, ये बड़ी दो टोक बात की है। एक तो इस पे आपका क्या ख्याल है? आपकी जमात में PAC का चेयरमैन, उसके ऊपर चेयरमैनशिप पे आपको पता है पहले भी एक तनाज़ा बना हुआ था। शेर अफजल मरवत साहब के खिलाफ आपकी अपनी जमात के लोग थे जो नहीं चाहते थे वो बने, और फिर अब नामजद कर दिया है खान साहब ने। उल्टा ये राजा साहब का ये ख्याल है उनको तो कुछ सरजनिश करनी चाहिए थी उनकी, जो उन्होंने सऊदी अरेबिया के हवाले से बयान दिया है। और दूसरा ये बताइएगा, ये गलत बात तो नहीं है, आप जब पार्टीज को, पॉलिटिकल पार्टीज को खुद ही आप समझते हैं कि वो कुछ नहीं है और आप उसी दरवाजे से आना चाहते हैं जैसे 2018 में आए थे, तो फिर आपकी भी क्रेडिबिलिटी बतौर पॉलिटिकल पार्टी बिल्कुल सिफर हो जाती है, नहीं? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि 2018 के गेट से हम दोबारा क्यों आना चाहते हैं, ये शोशा कौन छोड़ रहा है? यानी आज भी अगर हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ अगर आज हम हाथ मिलाते हैं तो आवाम तो हमारे साथ खड़ी है, तो फिर इनके साथ एस्टेब्लिशमेंट ने क्या करना है? राजा रियाज साहब ने तो बड़ी खुलकर बात की, लेकिन मुझे बताएं कि इन्होंने कितनी पार्टियां बदल दी थोड़े से अरसे में। तो ये तो रास्ता ढूंढते ढूंढते फिर भी मतलब ये कि उस अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए। लेकिन देखें, तहरीक इंसाफ अवामी पार्टी है, इसके बारे में ये कहना कि जी इस्टेब्लिशमेंट का इंतज़ार कर रही है बिल्कुल गलत है। अगर इस्टेब्लिशमेंट से इंतज़ार ही करना था तो मेरे ख्याल से ये तो सारे वज़ीर-ए-आज़म, अगर इमरान खान चाहे तो वज़ीर-ए-आज़म आज शाम तक पहुंच जाएंगे उनके पास, लेकिन मुज़ाकरात को करना नहीं चाहते। ये बहुत बड़ा बयान है शौकत यूसुफजई साहब, इस पे शोशा छोड़ा जा रहा है। थोड़ा इसकी तशरीह कीजिएगा। आप कह रहे हैं अगर खान साहब चाहें तो शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म उनके दर पे पहुंच जाएंगे आज शाम। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो मुज़ाकरात की बात करें ना, खान साहब की जी हमने मुज़ाकरात करनी है, तो अगर मुज़ाकरात करने, ये बीच में इनको खामोश करें ना, ये थोड़ा सा ये तो सीख लेना, वे पोजीशन लीडर भी रहे हैं, तो नफी कर रहे हैं ना, वो नफी कर रहे हैं, वो करना चाहिए। हाँ, आप नहीं आप मुकम्मल करें, नफी करें तो अपने टाइम पे करें ना, इतने जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? सही, आप मुकम्मल करें, आपकी टर्न है, अपने टाइम पे करें। जी जी। देखें, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो कठपुतली हुक्मरान बने हुए हैं ना, इन कठपुतलियों की अहमियत क्या है? अगर इमरान खान देखें, वो तो ये कह रहा है कि 9 महीने तो छोड़े, 9 साल तक भी मैं जेल में रह सकता हूँ, वो उनको तो परवाह ही नहीं है। ये कौन शोशा छोड़ रहा है बाहर? आज गौहर साहब और ये सारे मिलकर आए हैं बाहर, उन्होंने कहा है कि जी मुज़ाकरात हो ही नहीं रहे, ना हमने कोई डिमांड की है। मुज़ाकरात कौन कर रहा है? ये जो जाली किस्म के वज़ीर बने हुए आए फॉर्म 47 वाले, कभी एक जगह खड़े होकर कहते हैं जी हमने तो दावत दी है, और जी लेकिन वो चाहते हैं कि हम फलां से बात करना चाहते हैं। मैंने इब्तिदा में चीफ मिनिस्टर KP का लाया है, अली अमीन गंडापुर साहब का, जिसमें उन्होंने ये वाली बात की है। मैं क्योंकि नाज़रीन सुन चुके हैं, मैं लेकिन आपके लिए दोबारा उसको मैं अर्ज कर देती हूँ। ये उन्होंने कहा है कि मुल्क के इस्तेकाम के लिए बानी PTI शुरू से मुज़ाकरात के हामी है, इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात सबके सामने होंगे। तो वो कह रहे हैं बाकायदा खुद के इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात होंगे। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए होंगे ना, होंगे, मतलब ये तो नहीं है कि कोई ऑफर दिए कि अब आज कर लें। देखिए हर चीज़ का अपना एक टाइम होता है। इस वक्त हम अदालतों में इंसाफ मांग रहे हैं, इस वक्त हमारे ऊपर केसेस हैं। एक तरफ ये कहते हैं कि आप लोग गद्दार हैं, आप लोग मुल्क के अंदर इंतशार फैला रहे हैं, दूसरी तरफ कहते हैं जो मुज़ाकरात करें। तो हम देखें ना, या तो पहले हम अपने गद्दारी का जो है ना वो लेवल हटा दें, वो तो अदालतों से ही हो सकता है। इनके पास क्या इख्तियार है? ये होते कौन है कि एक दिन गद्दार कहते हैं, दूसरे दिन कहते हैं कि जी आ जाए हम आपको साफ कर देते हैं, आप हमारे साथ मिलके मईशत का बेड़ा गर्क किसने किया? मईशत का बेड़ा गर्क तो शरीफ फैमिली ने और जरदारी फैमिली ने किया है।
देखिए ना, शरीफ फैमिली, जरदारी फैमिली ने मिलकर ही तो इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया ना। और राजा रियाज साहब जैसे लोग भी उनके साथ शामिल रहे हैं हर दौर में, या उधर रहे या इधर रहे, फिर आपके पास भी तो रहे हैं राजा रियाज साहब। देखिए ना, हर चीज तो ऐसे नहीं हो सकता है ना। आपने भी तो समझा ना कि वो अच्छे थे जी, हमारे एमएनए थे ना, इसीलिए आप इन्होंने कौन सी पार्टी छोड़ी? अब तो टिकट दिया। देखिए अब तो जेयूआई रह गई है, अब तो जेयूआई में रहना रह गई है, या फिर जीडीए में जाएंगे, बाकी तो सारी पार्टियां आजमा ली है। तो मैं यही अर्ज करी थी, आपने भी तो बनाया ना उनको। राजा रियाज साहब, आपने बात सुनी शौकत यूसुफजई साहब की, अब आप फरमाइएगा। देखिए गलतियां हमसे हुई है ना, देखिए हमसे गलतियां हुई है, और ये सबसे बड़ी गलती थी हमारी। सबसे बड़ी तो लोग तो आपको बहुत सारे छोड़ के गए, आप राजा साहब को कह रहे हैं कि वो सबसे बड़ी, आप उनको गलती करार दे रहे हैं। राजा साहब, इसका जवाब बहुत बड़ी गलती है, मैं तो कह रहा हूं, तस्लीम कर रहा हूं। साहब को मैं तारुफ करा दूं, आई एम बीइंग टोल्ड कि वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं स्टूडियोज में, मैं उनको एक्सपेक्ट कर रही हूँ, बट वो अच्छा ब्रेक का भी मुझे कहा जा रहा है। राजा साहब प्लीज होल्ड ऑन टू योर पॉइंट, मैं ब्रेक के बाद हाजिर होती हूँ आपके पास भी। स्टे विद अस नाज़रीन। वेलकम बैक नाजरीन। हमारे साथ अब फैसल करीम कुंडी साहब भी मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्टॉलवर्ट और साबिक वजीर। तमाम मामले पे आपकी भी राय जानेंगे। आपका बड़ा जिक्र हुआ जब आपकी गैर मौजूदगी में हमने एक थोड़ा सा सेगमेंट किया, आपको बहुत खुश आमदीद। और राजा साहब भी इस पे बात अपनी रखना चाह रहे हैं, क्योंकि शौकत यूसुफजई साहब ने उनको सबसे बड़ी गलती और इस तरह से कह के मुखातिब किया है, तो राजा साहब का इस पर रिस्पॉन्ड बड़ा ज़रूरी है। राजा साहब अपना प्लीज जवाब आप फरमाएं, ताकि फिर मैं कुंडी साहब की तरफ भी बढ़ूं। जी मोहतरमा, बात यह है कि मैं 35 साल पीपल्स पार्टी में रहा हूं, और उसके बाद इस इमरान खान ने एक फ्रॉड किया कि मैं मदीने की रियासत बनाने जा रहा हूं। हमने इसकी बात को सही समझा और हम इसके साथ शामिल हुए, लेकिन इसने तो जीतने के बाद यहाँ पे बुजदार पंजाब में पैसे लेके बुजदार को लगा दिया। वो जो फरा गोगी है, उसने यहाँ पे करप्शन के बाजार खोले हुए थे और सारे पैसे बनी गाला जाते थे। फरा गोगी ने डीसी की सीटें बेची, डीपीओ की सीटें बेची, बुजदार तहसीलदार लगाने के पैसे लेता था। उसके रिश्तेदार डीजी खान से आगे वो हर दफ्तर में बैठे थे लाहौर के, आए जी हम आपका काम कराते हैं, और उनका रेट 5,000 से लेके 50 लाख तक था। तो जो आदमी जो वजीर आला के रिश्तेदार 5-5 हजार रुपए लेते हो और फरा गोगी जहाज भर के भागी है, आज ये इतने मोमन हैं और इतने ईमानदार हैं, तो ये फरा गोगी को लाए ना, क्यों उसको भगाया हुआ है जहाज में, और बुजदार को लेके आए जिसने कहा है कि मेरी सारी करप्शन। अच्छा ये बताइएगा वैसे राजा साहब, आपके अपने जमात की तो इसमें कोई कनाइवेंस नहीं है ना, क्योंकि वो कहते हैं उन फरा गोगी साहिबा का जो फैमिली, उनका पॉलिटिकल लिनिएज है वो PMLN से है, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो नहीं उनको फिर इसमें मतलब टॉक शोज में उनकी मुखालफत करती है। और मेरी बात तो सुन रहे, ये कह रहे ना कि इन्होंने पार्टी छोड़ी। मैंने इस वजह से पार्टी छोड़ी कि जब बुजदार पंजाब में आया, जब फरा गोगी आई और पैसे सारे बन्नी गाला पीरनी के पास जाते थे, और उसके बाद मैंने इमरान खान के सामने जाके कई दफा एहतजाज किया। अब ये कह रहे हैं कि मैंने PTI छोड़ी, इन्हें बड़ी खुशी है, तो मुझे भी बड़ी खुशी है कि मैंने मुल्क जो डिफॉल्ट होने जा रहा था उसको मुल्क से बचाया, और इमरान खान जो इस मुल्क को तोड़ना चाहता था और किसी का एजेंट था, हमने उसको इक़्तिदार से निकाला और अवाम के सामने लाए। कोई बात नहीं, हार जीत होती रहती है, लेकिन हमें इस चीज पे फख्र है कि हम लोग हैं जिन्होंने डिफॉल्ट होने से पाकिस्तान को बचाया। और ये आदमी अच्छा आपने ठीक है, आपने अपनी वजूहात बता दी कि आपने जिनके पेश नजर आपने पार्टी छोड़ी, और वैसे शौकत साहब वो कह रहे हैं उनको भी बड़ी खुशी है कि उन्होंने PTI छोड़ दी। वो किधर और कब वापस आएगी? कुंडी साहब, अभी आपने भी बयान दिया है कि ये अली अमीन गंडापुर साहब आएंगे, अपनी मर्जी से जाएंगे, तो थोड़ा फिल्मी नौयत का बयान भी है, लेकिन ये कि वाकईतन ऐसा ही है, आप उनको कैसे उनको जाने से रोक पाएंगे? वो कहते हैं मैं हर सूबे में, आप तो सिर्फ इस्लामाबाद का जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने कहा हर सूबे में इंक्लूडिंग सिंध। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें बिल्कुल वो हर सूबे में जाएं, जलसे करें, उनका जमहूरी हक है। और पार्टी के सूबाई सदर भी हैं गालिबन, और CM भी हैं KP के, लेकिन जब वो कहे कि मैं आके जेल ब्रेक करूँगा और इमरान ले जाऊँगा, तो वो पाकिस्तान के आइन की और कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। जब वो आएंगे ये इकदाम करेंगे तो मेरे ख्याल में फिर उसी अडियाला में ही रहेंगे, वापस नहीं जा सकेंगे। आप क्या समझते हैं कि
सीएम होते हुए अगर आप सीएम हैं तो आप जेल ब्रेक कर सकते हैं। अच्छा, जेल ब्रेक का शायद उन्होंने तस्करा नहीं किया, ये कहा कि हम खान साहब को लेके जाएंगे। वो तो एक खान साहब कहाँ से लेके जाएंगे, जिना सुपर से या सुपर मार्केट से? हो सकता है अदालत उनको छोड़ दे। अच्छा, पहले से कोई मैच फिक्स हो गया? आप बताएं, ये तो आप राजा साहब की तरह बाखबर हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं, हम तो बेखबर हैं। राजा साहब हंस रहे हैं भाई, आप जो है मुस्कुरा रहे हैं राजा साहब। आप एक जिम्मेवार कुर्सी पे बैठे हैं, आप ऐसी किस्म की जब स्टेटमेंट्स देंगे तो आप ये उम्मीद करेंगे कि आपको उस पर जवाब मिलेगा। और अगर आप ऐसी चीज़ें कहेंगे कि हम लेकर जाएंगे, तो या तो ये है कि उनकी ज़मानत हो चुकी हो और वो अपने घर में बैठे हैं और आप उनको लेकर पेशावर लेके जा रहे हो तो और बात है। इस वक्त जब वो आप स्टेटमेंट दे रहे हैं वो एक कैदी है और जब तक अदालत उसका फैसला नहीं करती उस कैद में है। अदालतें आज़ाद हैं, बकौल इमरान खान साहब के PTI के जब हमें गिरफ्तार करते थे तो यही कहते थे ना। लेकिन इनके और हमारे उसमें यह फ़र्क है कि ये पहले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते थे कि फ़लाँ तारीख को फ़लाँ बंदा गिरफ्तार हो रहा है। हमने कम से कम ये नहीं कहा और ना हमने कोई ऐसे केस बनाए। लिहाजा जब उन्होंने स्टेटमेंट दी तो इसलिए हमने कहा कि वो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। देखें, इनको अपने सूबे पे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। इस वक्त जो बदअमनी की सूरत हाल खैबर पख्तूनख्वा में है वो किसी भी सूबे में नहीं है, बलूचिस्तान में भी है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में अगर आप देखें जो 8 हमारे इसके जो है कस्टम इंटेलिजेंस के लोग शहीद हुए, पिछले दिनों एक जज का जो है अगवा हुआ हमारे CM साहब बात है। उससे पहले लकी सीमेंट फैक्ट्री पे हमला हुआ। अब जज की रिहाई के लिए मुख्तलिफ स्टोरियाँ चल रही हैं जो कि हम अखबार में सुन रहे हैं। कोई कहते हैं कि उसके बदले में पैसे दिए गए हैं, कौन फैसिलिटेटर था, ये भी बहुत बड़ा सवाल है, किसने किए, कैसे दिए। अरे कौन फैसिलिटेटर था? अभी मैं क्योंकि एक जिम्मेवार ओहदे पे मैं ऐसी स्टेटमेंट नहीं दे सकता हूँ कि जिस पे मुझे कंफर्मेशन ना हो। जब मैं कंफर्म कर लूँगा तो इंशाल्लाह आपकी प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। बहुत बड़ा इंकिशाफ है। आप कह रहे हैं कि आपको किसी पे शक है और वो शायद आपकी सियासी हरीफ है। अभी जो है वो एक स्टेटमेंट सुनी है और एक निजी चैनल के एक एंकर ने, जैसे आप भी एंकर हैं, आप भी वीलॉग फॉर एग्जांपल करिए स्टेटमेंट दें। हाँ। तो मैंने एक क्रेडिबल एक एंकर कहें उसने भी कहा कि अली अमीन साहब ने पिछले जब कोर कमांडर साहब से मिले तो उसने माना कि मैं भी भत्ता देता हूँ। मैं भी भत्ता देता हूँ? हाँ। अच्छा। और मेरे पास उसके लिए मौजूद है, मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। और शौकत ज़हीर साहब क्योंकि उनके तर्जुमान यहाँ पे बैठे हैं, उनकी पार्टी के हैं, उनको अगर इसकी वो चाहिए तो मैं वो भी दे सकता हूँ उनको। और उनकी बकौल उनके उन्होंने ये बात की और अभी तक उन्होंने इसकी कंट्रडिक्शन नहीं किया कि मैं वो बताऊँ। दूसरी बात है कि खैबर पख्तूनख्वा की सिचुएशन ऐसी है, कल मौलाना साहब ने भी जो है ये बात की है, जो कि इनके मेरे ख्याल में भी ताज़ा शायद इत्तेहादी शायद बन गए या नहीं बने। उन्होंने कहा है उनको दावत, आज बैरिस्टर गौहर ने कहा है हम उनको बाकायदा दावत देंगे धरने में शामिल होने की। हाँ, लेकिन बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि अब वो यहूदी एजेंट को मुसलमान कैसे करार देंगे और ये हज़रत मौलाना फज़ल रहमान को कैसे बुलाएंगे। हाँ। कुछ ना कुछ ठीक है। शौकत साहब बताएंगे पॉलिटिक्स में कैसे? देखें, हम हमेशा कहते हैं पॉलिटिक्स में हमें इतनी हद तक जाना चाहिए कि कल आप और हम जब बैठे हैं तो एक दूसरे से आंखें मिला सकें। दुरुस्त बात आज है। अपने वर्कर क्या बोलेंगे कि नहीं आपने वो जो मैंने नाम बिगाड़ा था वो गलत था, नाम बिगाड़े थे वो गलत है, अब ये ठीक हो गए। और मौलाना साहब भी बोलेंगे कि नहीं अब ये जो है, जो मैं यहूदी एजेंट कहता था, और अब ये जो इस्लाम की प्रचार कर रहे हैं। बहुत दो संगीन इल्जामात हैं वैसे शौकत साहब। एक तो इल्ज़ाम नहीं है, एक तो आपकी ये वाली उलझन को सुलझाएं कि जो आप लोग अलकाब से नवाजते थे, अब आप लोग कह रहे हैं आप मौलाना साहब को बाकायदा धरने की दावत देंगे, इसका जवाब फरमाएं। और ज़ाहिर है आप दोनों ने एक दूसरे को नाम दिए हुए थे और बहुत कुछ कहा हुआ था। और दूसरा ये जो इतना तशवीशनाक एक इल्ज़ाम है जो कि अभी कुंडी साहब कह रहे हैं कि उनको लगता है कि वो जो जज अगवा हुए थे, जज मरवत, उनके अगवा के पीछे भी कहते हैं कि कुछ इस तरह के अनासिर थे। और CM KP खुद मान चुके हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ कि वो भत्ता देते आए हैं। आपके अपने सूबे की तो ये सूरत हाल है। अच्छा, मेरा ख्याल है उनको आवाज़ मेरी नहीं जा रही, उनको मैंने दोबारा उनको कॉल मिलानी है उनकी DSNG लिंक पे। राजा साहब, आप कोई तायीद किस बात की कि ये जो बात की जा रही है KP के हवाले से, क्योंकि अली अमीन गंडापुर का इत्तेफाक से उन्होंने इसके ऊपर अपनी एक इज़हार ख्याल किया हुआ है और वो एक बात कहते हैं, अगर उनकी बात हम सुना दें नाजरीन को, वो उल्टा PDM पे इल्ज़ाम लगाते हैं KP में हालात का और उसके बाद फिर एक बहुत डिमांड भी करते हैं वो वफाकी हुकूमत से। वो क्या है वो सुनिएगा। आपकी हुकूमत थी, यही पाकिस्तान था। आप चेक कर लें कि उस वक्त दहशतगर्दी के क्या हालात थे। जैसे आए हैं PDM 1, उसके बाद क्या हालात, उसके बाद फिर इंटरनल गवर्नमेंट में क्या हालात, और अब फिर PDM 2 का जो ये डाका मार के मैंडेट चोरी करके फिर ही आए हैं, फिर ये हालात यहाँ ठीक नहीं हो रहे। हमारा वार अगेंस्ट टेरर का जो पैसा है जो हमारे सूबे को देना है ये नहीं दे रहे।
जी राजा साहब, वो कहते हैं हालात बहुत अच्छे थे केपी में, ये सारा जो खाना खराब किया है, दहशतगर्दी और ये सब वापस आए हैं, ये पीडीएम की मेहरबानी है। पहले ये बताएं, कुंडी साहब मेरी तारीफ करेंगे कि ये जो दहशतगर्द अफगानिस्तान से लेके आया था वो कौन लेके आया था? वो इमरान खान साहब लेके आए थे और वो उनकी बहुत बड़ी गलती थी और उन्होंने जिस तरह बहुत से ब्लंडर मारे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा ब्लंडर था। अब केपी के का वज़ीर आला कह रहा है कि वहां हालात खराब हैं, तो वो उनसे पूछ के मुझे बता दें कि किसने ठीक करने हैं। ये तो जिम्मेदारी है ही वज़ीर आला की और पंजाब हर सूबे की जो वहां की सूबाई हुकूमत है उनकी। तो अब अगर एक वज़ीर आला को ये नहीं पता कि मैंने सूबे के हालात मैंने ठीक करने हैं, किसी जगह अगर कोई प्रॉब्लम है, दहशतगर्दी है, तो उसका जिम्मेदार मैं हूं, तो फिर इन पे कलमा ही पढ़ा जा सकता है। जिस तरह पहले इमरान खान को कुछ नहीं पता था, अब ये केपी के में जो शहजादा आ गया इसको यही नहीं पता कि लॉ एंड ऑर्डर किसने ठीक करना है। नहीं, वो कहते हैं 460 अरब रुपए उनके रिलीज करें वफाकी हुकूमत, उन्होंने ये दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की मद में जो उनको देने हैं। कमीशन खाना है, इन्होंने कमीशन खाना है, इसलिए पैसों की बहुत जल्दी पड़ी हुई है। पैसे इंशाल्लाह देंगे, लेकिन ये अपने मामला तो ठीक करे, अपने इनकी जो जिम्मेदारियां हैं वो हर जगह पैसे की जरूरत नहीं। वहां पे कौन सा पुल बनना है? वहां तो दहशतगर्दों के पीछे जाना ठीक है, उसके लिए गोलियां चाहिए, लेकिन अरबों रुपए तो नहीं चाहिए। तो ये अपनी जो सबसे बड़ा मसला है कि ये दहशतगर्दी को एड्रेस करें, उसको ठीक करें। ये हमारा जज परसों वो उठा के ले गए हैं और पता नहीं कितने पैसे लिए हैं या जेल में से कितने आदमी छोड़े हैं। ये इन चीजों को दुरुस्त करें। वहाँ पे जो सरकारी मुलाजमीन है उन्हें तहफ़्फ़ुज़ दें, वहाँ पे जो हमारे सिविलियन है उनको तहफ़्फ़ुज़ दें, अपनी जिम्मेदारी पूरी। ये बहुत सब आप लोग खदशात का इजहार कर रहे हैं, भी कुंडी साहब ने भी कहा है कि शायद कोई तावान दिया गया है, आप कह रहे हैं शायद बंदे छोड़े गए हैं, इस तरह के आपको मतलब शुकूक हैं न्यूज़ में आया, न्यूज़ में, और कह रहे हैं खबरों में भी ये वाली बात है। जाहिर है आप दोनों ही बात कर रहे हैं कि आप इसको कंफर्म करेंगे। शौकत साहब, क्या आपको अगर मेरी आवाज़ मिल रही है, इसका बहुत ज़रूरी बातें हैं ये तमाम बातों का अगर जवाब आपसे हमें मिले कि क्या मामलात हैं ये जो दहशतगर्दी की वबा है खैबर पख्तूनख्वा में आपके बस से बाहर है। अभी राजा साहब कह रहे हैं आपकी बहुत अजीम गलतियों में से एक गलती ये थी कि आपने वहाँ पर तालिबान ला के दोबारा बसाए और दहशतगर्दी, और कहते हैं सीएम केपी जो हैं वो एडमिट कर चुके हैं, कुंडी साहब कह रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट को कि वो तो खुद भत्ता देते हैं। ये हालात हैं सूबे के। अच्छा, मैंने तो इनकी बातें नहीं सुनी, लेकिन देखें ये बड़ी संजीदा बात है। ये इस तरह आवाज़ थोड़ी तेज जो टीवी पे आके इस तरह की बातें करना कि जी ये इनकी नाकामी है या ये कंट्रोल से बाहर है, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। इसलिए कि दहशतगर्दी जो है ये एक आलमी फिनोमेना है, ये कोई लोकल वो नहीं है कि कोई चोरी चकारी की बातें करनी है कि जी किसी को चोर को नहीं पकड़ा जा रहा या स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहा है। ये एक अलग चीज़ है, दहशतगर्दी एक अलग चीज़ है। आपको पता है कि ये इसमें वफाकी हुकूमत के ताउन से ही इसको ख़त्म किया जा सकता है। ये जो है ना बस एक इल्ज़ाम रह गया है कि जी वो हो गया। तो आप मुझे बताएं कराची में जो कुछ हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है? पंजाब के अंदर आप देखें तो लाइन ऑर्डर सिचुएशन, बलूचिस्तान के अंदर आप देखें तो ये एक मुस्तकिल एक हमें मुश्किल का सामना है। और हमारी फ़ौज अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे सिक्योरिटी इदारे, हमारी पुलिस, शौकत साहब वो कहते हैं कि कुछ पॉलिसी की गलतियां हैं जो आप लोगों ने की हैं जब आप लोग वफाकी हुकूमत में थे और खान साहब जब पीटीआई जाहिर है वो पावर में थी, उस वक्त आप लोगों ने रिहेबिलिटेट किया। और वो कहते हैं कि ये सब आपकी सबसे बड़ी गलतियों में से एक गलती है, पॉलिसी की गलती वो उजागर कर रहे हैं। वो तो आपकी जमात के ऊपर आप उसका जवाब तो दे सकते हैं। देखें मोना बात यह है ना कि ये इनको भी पता होना चाहिए, ये पता नहीं कैसे अपोजिशन लीडर रहे हैं, इनको तो पता होना चाहिए था कि इस तरह की जो पॉलिसी होती है वो कोई अकेला प्राइम मिनिस्टर नहीं कर सकता। ये इसमें जो है ना, इसमें सारे जो इदारों की इनपुट होती है, हाँ ये बात है, जाता है और उसमें जो है ना उसके इनपुट होने के बाद एक डिसीजन लिया जाता है। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि अफगानिस्तान का इशू जो है कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपने मर्जी से जो है ना कोई फैसले कर ले। देखिए कोई भी बड़ा फैसला जो होता है वो तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाता है। लेकिन चूँकि राजा राज साहब बड़े वो अपना स्टाइल से उन्होंने वो किया, अपोजिशन लीडर की, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था। वरना ये बराबर प्राइम मिनिस्टर के बराबर ही तो थे ना, हर चीज़ में इनको चाहिए था कि ऑन बोर्ड रहते। तो शायद इनको ऑन बोर्ड नहीं रखा गया है, उन्होंने नहीं रखा है उन्होंने। नहीं लेकिन जब ये सब हो रहा था वैसे शौकत साहब
उस वक्त तो ये नहीं थे ना ऑपोजिशन लीडर तो ये गुज़िश्ता पीडीएम के दौर में थे। आपके नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो बात करनी है ना, हाँ देखें इस वक्त ये जो तो ये एमएनए थे आपकी अपनी पार्टी से, करने का वक्त नहीं है इस तरह की बातें करना। ये कोई बात नहीं है कि जी वो प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने ये डिसीजन लिया। मैं ये इस बात पे कह रहा हूँ, ये सबको पता होना चाहिए कि इस तरह के जो डिसीजन होते हैं वो अकेला नहीं लिया जा सकता, उसमें सारे जो होते हैं सबके तावन से, सबके मशवरत के साथ होता है। लेकिन देखें एक बात मैं आपको बताऊं कि खैबर पुख्तनख्वा ने बड़े कामयाबी के साथ दहशतगर्दी का मुकाबला किया है। और ये जो देखें इस वक्त हमारे साथ फाटा तो इन्होंने दे दिया, फाटा पहले वफाक के साथ था, आज फाटा हमारे साथ है, सूबे के साथ है। लेकिन मुझे बताएं कि इन्होंने फाटा को जो कमिटमेंट की थी कि फाटा की तरक्की के लिए हम फंड देंगे, तो किसने दिया? सही है, किसी ने नहीं दिया फंड। हाँ, वही खैबर पख्तूनख्वा जो अपने वसाइल जो है वो वहाँ दे रहा है, क्योंकि हमारे भाई है वो, हम तो उनको अकेला नहीं छोड़ सकते ना, हम उनको तनहा छोड़ सकते हैं। और शौकत साहब अभी ये सीएम केपी के बयान पे भी उन्होंने कुंडी साहब ने कहा है कि वो उन्होंने कहा था ना, अभी कुंडी साहब ने उनकी एक इस पे स्टेटमेंट आई थी कि वो आएंगे हम अपनी मर्जी से, लेकिन जाएंगे वो हमारी मर्जी से। अली अमीन गंडापुर अगर वो इस्लामाबाद आते हैं, उसकी उन्होंने क्लैरिटी में कहा है, शायद आपको पता नहीं आवाज वो आई या नहीं, वो ये कह रहे थे कि अगर जेल ब्रेक करेंगे तो जाहिर है फिर गंडापुर साहब को कानून का सामना तो करना पड़ेगा ना, तो वो जेल ब्रेक करके अगर खान साहब को ले जाएंगे। क्या ये बात कर रहे थे गंडापुर साहब अपनी बात में, जब वो कह रहे थे हम खान साहब को लेके जाएंगे? देखें फैसल मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन चूंकि फैसल और ये जो है ना अली अमीन गंडापुर, ये एक दूसरे को बेहतर तौर पे जानते हैं, एक ही गांव से हैं, एक ही हलका है, अच्छी तरह एक दूसरे को जानते हैं और इलेक्शन भी लड़ते रहते हैं आपस में। तो शायद जब वो बंदा खुद नहीं होता है तो मेरे ख्याल से किसी इस तरह डायरेक्ट हर टॉक शो के अंदर, वो तो वज़ीर आला है, वो तो जाहिर है वो तो टॉक शो में नहीं आना चाहता, ना आता है, तो हर टॉक शो में बैठ के सिर्फ उसी की बात करना कि जी वो ये करेगा, ये देखिए पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया था अली अमीन गंडापुर साहब ने, और वो है बड़े नडर बंद है। ये मैं आपको बता दूं, ये जो बात करते हैं ना, देखें ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट जो दी जाती है उसका मतलब कुछ और होता है। ये नहीं होता कि हम जाके वाकई कब्जा कर लेंगे, या हमारे देखिए कितने हकूक हैं, सूबे के कितने हकूक हैं। गंडापुर साहब ये बैठे हैं, कुंडी साहब वहाँ बैठे हुए हैं, इन्होंने कितनी बात की है कि सूबे का हकूक दिया जाए। सिर्फ वहाँ देखे पंजाब इस्लामाबाद में बैठ कर अपने मज़े कर रहे हैं, और सियासत उनकी खैबर पुख्तनख्वा के में होती है। तो या तो ये होना है कि आप खैबर पुख्तनख्वा की सियासत करें तो यहाँ के आवाम के साथ अपने आप को शेयर भी करें ना, अपनी इनपुट भी दें ना। भाई इस्लामाबाद में बैठ के आप बताएं ना, क्यों नहीं दे रहे? जो 1500 अरब रुपए से ज्यादा मरगला की वादियों में आप इस्लामाबाद में बैठ के वो कह रहे हैं आप एंजॉय कर रहे हैं, आप अपने सूबे की बात ही नहीं करते, उनके हुकूक की बात ही नहीं करते, आवाज में आवाज मिलाएं। 1500 अरब रुपए का कर्जा चढ़ गया ना वफाक के ज़िम्मे, क्यों नहीं मिल रहा है हमें? मैं इनको सूबे की बात बताता हूँ। आप मुझे बताएं कि जब आप वजीर थे अल्लाह के फजल से, और आपके जो वजीर आला थे उस वक्त हम अपोजिशन में थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आप कहते हैं जय खान साहब से हम आपका मुकदमा इकट्ठे जाके केपी का मुकदमा लड़ते हैं, तो उस वक्त ये आवाज़ नहीं उठाते थे कि ऐसे तो खान साहब नाराज़ हो जो हमें मिनिस्ट्री से और चीफ मिनिस्ट्री से निकाल दें, कितने पैसे आपने लिए। आज आप सूबे की बात करते हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, आ जाएं। आप सूबे की बात करते हैं, आप यूथ की बात करते हैं, आज सिंध की तरह आप स्टूडेंट यूनियन पर पाबंदी हटाएं, सूबाई असम्बली में बिल लेके आएँ, हम स्टूडेंट यूनियन से पाबंदी हटाना चाहते हैं, उन नौजवानों को आज़ादी दे सियासत करने की अपने सूबे में। आपको दूसरी दफ़ा हुकूमत मिली, हमने तो सिंध में ख़त्म कर दी है, आप भी उसको फॉलो करें, हम आपके साथ। सिंध की भी वैसे वो लॉ एंड ऑर्डर की मिसाल दे रहे थे कि वहाँ पे भी हालात कोई अब ये कह रहे पैसों की। देखिए वॉर ऑन टेरर में हमें 1%, मैं अर्ज कर लूँ अगर आप हाँ मुकम्मल कर लें कुंडी साहब, मैं आती हूँ शौकत साहब, आप कर ले फिर बात। जी जी। 7th NFC अवार्ड 2011 में जब हुआ था, आसिफ अली ज़रदारी साहब प्रेसिडेंट थे, 1% हमें एक्स्ट्रा जो है NFC अवार्ड के पैसे मिल रहे हैं, 40 से 50 अरब रुपए, जो कि सिर्फ वॉर ऑन टेरर पे खर्च होंगे। वो जरदारी साहब की आप कहते हैं उनकी अपनी बताएं कि हमारी पुलिस की तनख्वाहें बाकी सूबों के बराबर हैं या कम हैं? क्या उनको गैजेट्स मुयसर हैं? क्या जो मिलिटेंट के पास जो आज हथियार है उनके मुकाबले अपने उसको हथियार खरीद के दिए हैं, वो 40 से 50 अरब रुपए सालाना अपने किधर खर्च किए हैं? आज पुलिस रो रही है कि हमारे पास मतलब है कि हमारे पास वो हथियार या वो चीजें नहीं है जो कि आप पीटीआई दौरे हुकूमत में उनकी जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट 2011 से सालाना मिल रहे हैं 40 से 50 रुपए। 2011 से तब तो ये लोग नहीं थे ना वहाँ पे, 13 में आए हैं ना, तो मिल रहे हैं, हर साल मिल रहे हैं, हर साल मिल रहे हैं, एटलीस्ट 13 ऑनवर्ड्स तो जवाब ले सकते हैं ना। 9 साल तो ये रहे हैं ना, ठीक है, फिर 9 साल भी रहे हैं वो NFC अवार्ड। हाँ, उसके बाद आपका कोई केस है, हम कहते हैं आए। जी जी मैं आती हूँ। आप एक जिम्मेवाराना हुकूमत का रोल प्ले करें, अपोजिशन आपके साथ होगी। अगर आप बोलें
आप ऐसे करें, अपने तर्जमानों के साथ एक एक बंदा रखें कि इस तकरीर का मतलब, जैसे शेर कहते हैं ना कि वो तशरीह होती थी कि शायर की तशरीह में ये कहता है, तो आप बताएं कि मेरा ये लीडर इस वक्त ये बात कर रहा है। देखें, अगर आपका एक लीडर, मैं मानता हूँ कि मैं उनके मुकाबले में लड़ रहा हूँ और हम लड़ते रहते हैं, अभी भी हम कहते हैं आपको पता होना चाहिए, बड़े दिलेर हैं, उन्होंने दिलेराना एक बयान दे दिया। यहाँ पर हाईवे पे हमने देखा था दिलेर उनकी जब दौड़ते हुए, ठीक है, वो जो क्या किया था ऐसा दिलेरी के मुखालिफ? आपने टीवी पे दिखाया था, दौड़ रहे थे हाईवे पे, मैं नहीं दिख रहा। दूसरी बात यह है कि देखें, आप अगर ऐसी बातें, हम कहते हैं अगर आप स्टेटमेंट दे दें, हाँ। जब सीएम ऐसी स्टेटमेंट देगा तो क्या हम आपके लिए खामोश बैठे रहेंगे कि ये आज आ जाए, इस तरह से ले जाए, मैं आऊंगा उठा के ले जाऊंगा? पहले सियासी बयान था वो, तो उन्होंने सियासी, मैं कह रहा हूँ कि उसके फौरन बाद अपने वर्कर्स को उसके फौरन बाद एक बंदे को आके प्रेस रिलीज देनी चाहिए कि इस बंदे के इस तकरीर का मतलब ये था, ये नहीं था, ठीक है। आज आप मुझे बताएं, ये आप खुद गुत्तम गुत्ता हैं। कौन? ये पीटीआई वाले, एक आता है कि फलां ये कह रहा है, दूसरा कहता है फलां ये कह रहा है। इनका अभी जो नए लीडर है जिनकी पार्टी में ये हैं, पार्लियामान में जो हैं, हाँ। वो कहते हैं इस्तीफे दे दो। जो हामिद रजा साहब ने कल कहा कि इस्तीफे दे दें, ठीक है, हाँ। हम कुछ नहीं कर सकते खान साहब के लिए। एक कहते हैं कि नहीं ये बरवा साहब ये हैं, दूसरे साहब कहते हैं कि नहीं ये हैं, और ये हमें बड़े ताने देते थे। हम सिंध तक महदूद हो चुके हैं, अब ये केपी तक महदूद हो चुके हैं। लीडर ऑफ द अपोजिशन नेशनल असेंबली, लीडर ऑफ द अपोजिशन सेनेट, इनकी पार्टी का चेयरमैन, इनकी पार्टी का जनरल सेक्रेटरी, इन सारे केपी के से हैं। सही है, किसी और सूबे से। और बल्कि एक खबर कल गर्दिश कर रही थी, अच्छी बात है, मैं तो खुश हूँ। 3 लोगों का आपका सूबा है, वो कहते हैं चले खुश हो जाए। हम तो खुश हैं कि हमारे सूबे से लीडरशिप आई है, लीडरशिप आ रही है, लेकिन उनकी आ रही है पीटीआई की आ रही है। वो मार का मार गए ना, फिर यही बात हुई किस चीज पे? लीडरशिप के मामले। अच्छी बात है, मेरे सूबे से, लेकिन ये बाकी उसको तुम्हें बोले यार सिंध तक मैं, अभी तो केपी तक महदूद हो चुका। शौकत साहब, अब आप फरमाइए, ओवर टू यू। यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि सियासत केपी की नहीं, मैं एक 9 साल का तो एक जवाब आपसे इससे शुरू कीजिएगा प्लीज। अगर एनएफसी के मत में जो आपको 1% एक्स्ट्रा मिल रहा है, यही अर्ज कर रहा हूँ ना, हाँ। कि अब इनके आंखों में ये खटक रहा है, जो भाई वो लोग कुर्बानियां दे रहे हैं, ये पार्टी किस मुश्किल से गुजरी है, ये तो नहीं है कि इस वक्त जो जिन मुश्किल से पार्टी गुजर कर आई है उसमें लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, और वो कुर्बानियां जहाँ से भी हो, लीडरशिप जहाँ से भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कहाँ से कौन है, कहाँ से कौन है, वो लीडरशिप के ऊपर होता है। हर बंदा अपने रास्ता तलाश करता है। दूसरी पे एक और बात बताऊँ, ये बार बार ये हर शो में कहते हैं कि इनको 1% मिल रहा है। ये देखें, ये हमारे तर्जुमानी हो रही है इस सूबे की, क्या ये हम पे एहसान हो रहा है? आज अल्हम्दुलिल्लाह आप कंपेयर करें पंजाब की पुलिस से और खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस से, कंपेयर करें ना आप केपी के नुमाइंदे, तो आप बताएं ना कि केपी की पुलिस अच्छी है या पंजाब की पुलिस अच्छी है? तो सारे हमारे भाई, लेकिन जिस तरह इक्विप किया गया है, जो जिस वक्त, एक मिनट मोना मैं बात खत्म करूं, इस वक्त जो ये 8-10 सालों में हमने जो दहशतगर्दी देखी है खैबर पख्तूनख्वा में, ये पुलिस उसके लिए तैयार तो नहीं थी। उनको तैयार किया गया है, इंटेलिजेंस के हमने इदारे बनाए हैं, वो बाकायदा उनको ट्रेनिंग दी गई है, और तब जाके जो है ना ये यहाँ पे इतना, वरना ये तो बलूचिस्तान से भी ज्यादा मसला यहाँ बना हुआ है, क्योंकि यहाँ तो पास में बॉर्डर। तो आज अगर ये लोग महफूज तरीके से डी खान से होके वहां तक जाते हैं, आते हैं, तो इसमें ये केपी पुलिस को और हमारे को जो इदारे हैं, दूसरे उनको ये जाना चाहिए क्रेडिट। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी केपी पुलिस वेल इक्विप्ड है और हर चैलेंजेस के लिए तैयार है। यानी आपसे ये पूछना जो है, आप कहते हैं कि ये बेवजह है अगर वो पूछते हैं ना, सिंध में तो कोई, हाँ एक मिनट, सिंध में तो कोई पैदल भी नहीं चल सकता है, सदर बाजार में भी नहीं जा सकता। आप कह रहे हैं सिंध से उठा लिया जाता है, सिंध में हालात दहशतगर्दी के हवाले से बदतर है, आप कह रहे हैं केपी के मुकाबले में? केपी से भी बुरे हालात हैं। ये कह रहा हूँ कि दहशतगर्दी की नहीं, या उनसे तो ये आम चोर नहीं पकड़े जा रहे हैं, कभी कच्चे के चोर आते हैं, कभी पक्के के डाकू आते हैं। इन्होंने तो एक तमाशा बनाया हुआ है कराची से, अब तो लोग वहां से नकल मकानी करने लगे। वैसे ये वाली जो बात है ना, इस पे जरूरी है इनपुट, लेकिन 9 मई का जो वाकया है जिसके ऊपर आपको राजा साहब भी कह रहे थे कि आप अब कोई आपकी ना, वो जिस दरवाजे से आप आए हैं उस पर दोबारा आपको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। साद रफीक साहब ने भी उस पर एक इज़हार ख्याल किया है, और वो उसके थ्रू मैं सवाल भी आपसे करती हूँ, बट आई थिंक ये ज़रा इस बात को हम क्लोज कर लें। आप कुंडी साहब इसका जवाब फरमाएं, कच्चे और पक्के के डाकू। मैं इसकी बात, अभी आजकल तो ज्यादा ये चर्चा भी हो रहा है। ये बात नहीं करता कि केपी की पुलिस जो कुर्बानी निहत्ते हाथों दे रही है उसको जितना भी सलाम किया जाए कम है, लेकिन वो जो डिमोरलाइज होती है जब ये लोग कहते हैं कि मिलिट्री के साथ बातचीत होनी चाहिए,
वो मिलिटेंट्स डिमोरलाइज हो जाते हैं, क्यों? आप जिन मिलिटेंट्स के खिलाफ मेरी पुलिस और मेरी फौज लड़ रही, आप कहते हैं उससे मजाक। अच्छा, मिलिटेंट से, अच्छा अच्छा, ठीक है। दूसरी बात ये, क्या किसने आबाद किए? आपके लीडर ने कहा था कि 10,000 लोगों को हम आबाद करें, हथियार नहीं उठाएंगे। उन्हें हथियार उठा लिया, हम किसके गिरबान पकड़ें? आज वो हथियार उठा के फिर रहे हैं। कभी अभी भी आप लोग कहते हैं कि मज़ाकरात होने चाहिए। जो बंदा पाकिस्तान के आइन को, पाकिस्तान के कानून को नहीं मानता, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा का है, चाहे वो बलूचिस्तान के हैं, हम कभी भी उनके साथ, मैं समझता हूँ कि जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। अब नेशनल इलेक्शन प्लान पे अमल दरामद होना चाहिए। आप लोग कहते हैं कि हमने लड़ना है, आप कहते हैं हमने लड़ना है, हमने फेडरेशन के साथ लड़ना है, वफाकी हुकूमत के साथ लड़ना है। इधर कहते हैं कि यार हमारी सपोर्ट करें, दूसरी तरफ कहते हैं कि नहीं हमने लड़ना है। ये चीज़ें नहीं चल सकती। आप एक रास्ता इख्तियार करना है, आपने लड़ना है फेडरल हुकूमत से, आके लड़ लें, देख लें अपने आप को। हम तो कहते हैं कि नहीं होना चाहिए। एक जिम्मेवार, मतलब है शौकत ज़ोई साहब भी एक जिम्मेवार बंदे हैं, इनकी भी एक मजबूरी है, उन्हें पार्टी को डिफेंड करना है, अपने सीएम को डिफेंड करना, अपनी पार्टी को डिफेंड करना है। आप इस लड़ाई में, हमारा सूबा सफ़र करेगा, कोई और सफ़र नहीं करेगा, हमारे सूबे के लोग सफ़र करेंगे। हम कहते हैं कि आप कोई शक नहीं, जाहिर है, तो आपको चाहिए कि मरकज़ के साथ अच्छे रिलेशन होने चाहिए, आपने वॉर ऑन टेरर करनी है। अब ये मेरे भाई ने बात की फाटा के ऊपर, फॉर्मर फाटा के साथ हमारी कमिटमेंट थी कि हम सालाना 100 रुपये खर्च करेंगे। ऐसे ही है। आप बताएं, आपकी वफाकी हुकूमत ने आपको कितने पैसे दिए थे, कितने खर्च किए, कहाँ पर खर्च किए? मैं तो कहता हूँ कि बिल्कुल है मेरा भाई, मेरे पास सारा केपी का वो पड़ा है, मेरे साथ आ जाए, मनाजर कर लें कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं। आपको अगर मिले हैं, आप ये कह रहे हैं वेल इक्विप्ड में, पुलिस वाले हमारे सामने रोते हैं। अच्छा, आज प्रोग्राम, अभी प्रोग्राम खत्म, अभी प्रोग्राम खत्म होगा, की नफी कर रहे हैं। अभी प्रोग्राम खत्म होगा, पुलिस वाले भी फोन करेंगे कि जी हमारे ये मसाइल। अब सरकारी अफसर तो किसी के सामने नहीं आ सकता कि बातें करते हैं। आज अगर हम कर रहे हैं या शौकत ज़ोई साहब कर रहे हैं, पुलिस की तर्जुमानी इनको करनी चाहिए कि अगर 40-50 रुपए मुझे बताएं ना कि कौन से आपने उनको इक्विपमेंट्स दिए हैं, कितनी चीज़ें, वो खुद इक्विपमेंट्स नहीं है, तनख्वाहें बाकी सुबह से हमारी कम है, शोदा पैकेज होने चाहिए। मतलब शहीद होते हैं, कुर्बानी देते हैं, उनकी फैमिली पीछे रुल जाती है। बिल्कुल, ये हमारा सूबा, हम ये नहीं कहते कि हमारी इस लड़ाई में हम और पीटीआई लड़े और हमारा सूबा सफर नहीं। इनके साथ मुज़ाकरात हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? किनके साथ? पीटीआई के साथ। कौन मजाक? क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट का वो कह रहे हैं कि मुज़ाकरात, ये कहते हैं शहरियार अफरीदी साहब, अब ये बोलेंगे इसका शेर का तशरीह भी कोई और है। हाँ। उसकी तशरीह पहले ये कर लें। सही है। वो कहते हैं कि DSI और आर्मी चीफ, अब जब कहते हैं कि इन इदारों को सियासत में नहीं आना चाहिए, ये उनको धकेल रहे हैं। फिर कहते हैं हमारे खान जो है वो कॉल के इंतजार में। तो पहले तो ट्रंप ने और मोदी ने तो मिस कॉल नहीं मारी, तो यहाँ पर भी मुझे नहीं लगता कि मतलूबा सहूलत मुयसर नहीं। वो वैसे उन्होंने, यूसुफ साहब ने कहा है कि अगर हम चाहें तो हम तो 9 साल भी रहने को जेल में तैयार हैं, और अगर अब अभी हम हाँ करते हैं ना तो शाम में शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम उनके दर पे होंगे खान साहब के मुज़ाकरात करने के लिए। बात ये है, ये आप चाहें या ना चाहें, अगर उनके ऐसे करतूत होंगे, उनको अदालत सजा देंगी तो आपको रहना पड़ेगा, चाहे वो 9 साल है, चाहे जितने साल है। अगर कोई चीज़ नहीं है तो फिर आपको जमानत हो जाएगी। हम तो नहीं चाहते कि वो 9 साल रहें या 19 साल रहें या 20 साल रहें। अगर उनके पास कुछ नहीं है, ये फैसला अदालतों ने करना है, ना मैंने करना है, ना शौकत ज़ोई साहब ने किसी और ने करना है। यूसुफ ज़ई साहब ये इसका जवाब फरमाएं। साद रफीक साहब भी आपसे ये सवाल करते हैं, और क्योंकि 9 मई के ऊपर आके बात कई जगह रुकती है, वो कहते हैं, ट्वीट करके ये हम दिखा भी रहे हैं, तमाम सबूतों और शवाहिद की रोशनी में 9 मई के बलवे करने और करवाने की साजिश पर नदामत या माजरत के बजाय ढिठाई से उसका दिफा करना और अपना किया धरा उस वक्त की निगरां हुकूमत के फौजी क़यादत पर थोपने की कोशिश करना शर्मनाक झूठ है। ये इसका ज़रा जवाब देते हैं शौकत यूसुफ ज़ई साहब, फिर मैंने वाइंड अप करना है इसी आपके नोट पे। मोना, ये नाकाम तरीन सियासतदान है सारे, इनका कोई वो है नहीं। पहले ये इनको जितवा दिया जाता था, ये आ जाते थे असम्बलियों में, अब इनको लग पता जाएगा ना। आज तो हमारे पास कोई एस्टेब्लिशमेंट का हाथ नहीं है ना, इसके बावजूद जो है इनको धांधली करनी पड़ रही है। धांधली के बगैर ये असम्बलियों में नहीं पहुंच सकते। वही फॉर्म 45 गायब करके फॉर्म 47 निकाल के इनको हुकूमत बना के दी गई है। ओके। देखें, एक बात याद रखें, ये बहुत साजिश कर रहे हैं कि फौज और वाइंड अप का कहा जा रहा है मुझे, माजरत, बट थैंक यू टू ऑल द जेंटलमैन। नाज़रीन, आपके देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।